दोस्तों, एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं। आप सभी में से बहुत लोगों ने पूछा कि सर इसका सॉल्यूशन हमें बताइए, क्या है ऐसे, मतलब क्यों हो रहा है और कैसे इसको कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में बहुत सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है, उनको जॉब नहीं मिलता। जब अपना वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ये देखो विकिपीडिया से मैं यहाँ पे लाके आपको दे दिया हूँ। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स कहाँ से निकलते हैं? इंडिया से निकलते हैं। येट द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स इज क्वाइट पुअर एंड बाय सम एस्टिमेट्स ओनली 7 to 8% ऑफ इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल। मतलब ये बहुत एक हैवी स्टेटमेंट हो जाता है कि ओनली 7 to 8%। सपोज 1,000 इंजीनियर निकल रहे हैं, उसमें से 7 to 8%, मतलब 70-80 इंजीनियर्स ओनली एम्प्लॉयबल है। 100 में से 7-8 बस इंजीनियर्स एम्प्लॉयड है। तो एम्प्लॉयड मतलब कि उनको जॉब मिलता है, उनको प्लेसमेंट मिलता है। In India, there are several engineering colleges imparting undergraduate and graduate programs in engineering, applied engineering and sciences। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है। अगर आप स्टेट वाइज इसका डेटा निकाल के देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन आउटपुट हमारा क्या आ रहा है? बहुत कम आउटपुट आ रहा है। जीरो तो आउटपुट नहीं आ रहा है, बट बहुत कम आउटपुट आ रहा है। रीजंस क्या है? पहला रीजन, टू मेनी इंजीनियर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में सो मेनी कॉलेजेस आर देयर। ओके, सो मेनी कॉलेजेस। अब ये सभी कॉलेज में से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो आपस में क्या होता है ना, क्वांटिटी का थोड़ा सा इशू होता है। कंपनी को चाहिए 100 बच्चे, आपके पास है 1,000 बच्चे, तो बाकी 900 बच्चे कहाँ पे जाएंगे? तो वो लोग अनएम्प्लॉयड है या फिर कहीं और अप्लाई करेंगे। एक बात मैं बता दूं, अगर कॉलेज से आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, दैट इज ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो ऑफ कैंपस में बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब आपका जान लग जाएगा लेकिन फिर भी जो जॉब लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। मतलब कि कॉलेजेस बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं, बट जब कंपनी की बात करते हैं वहां पे पोजीशंस, अब हर साल इतने लाखों इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी भी तो होना चाहिए। जो रिटायरमेंट हो रहे हैं वो तो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट आएंगे। तो जब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उतने क्वांटिटी में रिप्लेसेबल इंजीनियर्स नहीं मिलते हमें। सो दैट्स वाई, मतलब उस क्वालिटी के भी चाहिए। उस क्वालिटी पे मतलब स्किल सेट होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि किसी को भी हम लोग ऐसे इंजीनियर बना लेंगे, वो पोस्ट में जॉब दे देंगे। तो उस क्वालिटी के हिसाब से वो क्वांटिटी को मैच नहीं कर पाता है। दैट इज द नंबर वन रीजन। कमिंग टू द वेरी सेकेंड रीजन इज अबाउट एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि हमें, जो इंडियन कॉलेजेस है ना, कॉलेजेस में उतने प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? यहाँ पे इंटर्नशिप्स की बात करना चाहूंगा मैं। इंटर्नशिप्स, अब इंटर्नशिप्स में क्या होता है, वहां पे प्रैक्टिकली आप चीजें सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब में जाना चाहते हो, मतलब 4 साल के बाद आपका जॉब प्लेसमेंट होगा, डायरेक्टली आप काम कैसे सीखोगे? आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या होता है कि कॉलेजेस प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप्स, या फिर आप कंपनी के पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे कुछ कम पैसों में या फिर फ्री में ही सही, मुझे काम सीखना है, मुझे काम सिखा दो। मैं काम करूंगा आपके कंपनी में, चीजों को सीखूंगा और उसके साथ साथ मैं खुद को डेवलप करूंगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मुझे फुल टाइम अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर में कन्वर्ट कर देना। दैट इज ऑल अबाउट इंटर्नशिप्स। बट इंडिया में पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉलेजेस में, टायर 3 कॉलेजेस में, 3 टायर के होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3। जो टायर 3 के कॉलेजेस होते हैं वहां पे क्वालिटी इंटर्नशिप्स नहीं मिलते। इंटर्नशिप के नाम पे काफी सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, कोर्स करवा लेते हैं कि आप ये पाइथन का कोर्स कर लो, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लो। भाई, कोर्स से कुछ नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली कंपनी में काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट में काम कैसे होता है, कौन सा लैंग्वेज अप्लाई करना है। तब जाके आप सीखोगे कि इस पार्ट में ये चीज यूज होगा और फिर मैं उसका प्रैक्टिकल सीख जाऊंगा। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट हो गया एक्सपोजर, जहां पे इंटर्नशिप्स की बात कर रहे थे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज अबाउट थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल। जो हम कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के एनआईटी आईआईटी, वहां पे प्रैक्टिकल्स थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। बट उस पे भी मेरे कुछ जूनियर्स वगैरह पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बैचमेट भी, सीनियर भी पढ़ाई कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा जब बात होता है तो बोलते हैं कि भाई हमारा भी ऐसा सीन है, प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रोफेसर लेक्चर लोग आते हैं, बस ऐसे स्लाइड चेंज करके चले जाते हैं। ये हर कॉलेज का प्रॉब्लम है। बट हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, जैसे भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में जाओगे, सी प्रोग्रामिंग का आप लोग लैब करोगे, उसके बाद डीएसए का लैब करोगे। ये सभी में थ्योरी में ज्यादा घुसने से अच्छा है कि आप कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के कोडिंग करो।
आपको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए। मैथ्स के वीडियो में मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, मैथ्स होता है। उसमें ऑड इवन प्राइम नंबर ये सभी मैंने बताया। तो ये बस थ्योरी में आप समझ जाओगे कि मैथ्स में कोई भी नंबर अगर खुद से और 1 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है। मैथ्स उतना जान के कुछ नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ए बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल गेट यू द जॉब। तो अगर जॉब चाहिए तो जितना थ्योरी पढ़ रहे हो उतने लेवल का प्रैक्टिकल करना चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छा है, क्योंकि जब कंपनी में जाओगे वहां पे प्रैक्टिकल लेवल पे काम हो रहा होगा। सो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, यस इट इज नेसेसरी। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लोग को बोला जाएगा कि हाँ प्रैक्टिकल क्लास छुट्टी, तो बहुत खुश हो जाओगे आप लोग, बट प्रैक्टिकल मिस करने से लॉस किसका है, बस आपका है। आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली जॉब आपको नहीं मिल रहा है। अभी जितना भी टाइम है आप सभी के पास, हर चीजों में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। ये प्रॉब्लम है, इसको मैं पाइथन में कैसे कोड करूंगा, सी में कैसे कोड करूंगा, सी प्लस प्लस में कैसे कोड करूंगा, जावा सीख रहे हो तो जावा में कैसे कोड करूंगा। वो थोड़ा सा कोडिंग माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए, एंड बैलेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिकल इज नेसेसरी। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस को ज्यादा फॉलो करके चलते हैं। उस चक्कर में क्या होता है, सपोज डेडलाइन आपको दिया गया कोई भी असाइनमेंट के लिए, हाँ जी, तो असाइनमेंट वहां पे सपोज कोई प्रैक्टिकल का ही असाइनमेंट है, हम लोग थोड़ा सा कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि दोस्त तूने बना लिया, प्लीज मुझे दे दे, मैं भी सेम चीज को कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत नाम चेंज कर लेता हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल मैंने लास्ट पॉइंट में बताया। और रिजिडिटी आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा कि नो मैटर व्हाट, आपका असाइनमेंट है, आपका टेस्ट है, आपका सरप्राइज टेस्ट है, आपका सेमेस्टर एग्जाम है, कुछ भी हो, आपको टाइम निकाल के खुद का थोड़ा सा रिजिड होके पढ़ाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो पढ़ाई होता है प्लेसमेंट के लिए, क्वांट एप्टी चाहिए, इसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला को रिवाइज करना पड़ेगा। दीवार पे चिपका दो शीट एक ठो, जहां पे सारे फॉर्मूला का रिवीजन रहेगा पूरा समराइज्ड फॉर्म में। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल को जो असाइनमेंट करते हो, प्लीज डोंट कॉपी। समझ में नहीं आता है तो आप अपने दोस्तों से पूछो, अपने फैकल्टी मेंबर से पूछो, या फिर अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। बट मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप कॉपी मत करो कोई भी चीज। अगर आप शुरू के टाइम से कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे, वो एक आदत हो जाएगा। जब एक आदत बन जाता है ना, वो आदत को तोड़ के फिर नया आदत बनाना डिफिकल्ट हो जाता है जनाब। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ये आदत को छोड़ दो कॉपी करने वाला, पहले सीख लो, समझ लो, भले डिले हो जाए। तो फैकल्टी को आप बताओगे जेन्युइन, अगर आप आंसर देते हो। वीडियो के लास्ट में एक बोनस पॉइंट मैं रखा हूं, अभी मैं बताने वाला था वही चीज को, बट बोनस के लिए मैं छोड़ दिया हूं। फैकल्टी से बात करो कि हाँ डेडलाइन थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए, मैं चीजों को सीख के कर रहा हूँ, मैंने खुद किया है बहुत सारा चीज, मतलब आगे सेमेस्टर्स में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकल आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रैक्टिकल आता है। नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रिक्ट हैवी डेडलाइंस दिया गया था कि इतने के अंदर आपको फिनिश करना है। मैं भी ऐसे कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था, भाई कल मुझे सबमिशन करना है, तू मुझे दे दे, तू बनाया है, और मैं सबमिट कर देता हूँ। फिर मेरे दिमाग में खुद ब खुद आया, मेरे दोस्त ने भी मुझे टोका, भाई आज तो तू कॉपी करके लिख लेगा, बट लॉन्ग रन की बात सोच, ये चीज तुझे आज के बाद कभी और समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू कॉपी करके किया था। ये चीज मैं आप सभी को, व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा। मैं आपको अभी बोल दूंगा कि हाँ ये चीज यहां से मिल जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा है। उससे क्या होगा, आपका काम तो निकल जाएगा, बट आपको सीखने को कुछ नहीं मिला, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करेंगे उस टाइम पे आपको कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए आप हमेशा चीजों को खुद करना ट्राई करो, भले टाइम लगे। फैकल्टी से बात करो, मुझे टाइम लग रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं चीजें, दे विल रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने भी ऐसे बात किया था, वो मुझे अप्रिशिएट किए। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, दैट इज अबाउट डिसिप्लिन। हम लोग में थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी है, बहुत सारा। ये मानो या ना मानो, आपको ऑफेंड हो सकते हो, मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि किसी को मैं ऑफेंड करूं, रियलिटी के बेसिस पे बात करता हूं। हमारे इंडिया में क्या होता है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले डिसिप्लिन है। फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है, अगर आपको बोल दिया जाएगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो एक इंजीनियर से ज्यादा कोई और खुश होगा? बिल्कुल नहीं, इंजीनियर सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वो लोग को और पढ़ाई करने का मन ही नहीं है। और क्या आप सोचते हो कि कल अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई भी इंजीनियर पढ़ेगा, मतलब जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो पढ़ाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेते हैं एंजॉयमेंट में, ऐसे टाइम पास एक्टिविटीज में। नो डाउट उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड फोकस। आपको फोकस के साथ रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, भले आपका एग्जाम हो ना हो। मैंने बताया कि आपको कोडिंग करना है मीन्स करना है, आपको पढ़ाई करना है, क्वांट एप्टी का करना है मीन्स करना है। वो टाइप का डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो फिर लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग
डेली के डेली चीजों को सीखना पड़ेगा। एग्जाम कैंसिल हो जाए, भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, खुद के लिए कर रहे हो, खुद को जॉब मिलेगा। नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम होगा। दोस्त का कॉपी कर लोगे, दोस्त का तो हो जाएगा, बट जब आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आप नहीं बता पा रहे हो उस टाइम पे, तब दोस्त आके आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको खुद को करना है, तो खुद इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट एटीट्यूड। यस, ये भी आप मानो या ना मानो, एटीट्यूड बहुत प्रॉब्लम है। हम अपने जूनियर से क्यों पूछेंगे, हम अपने सीनियर से क्यों पूछेंगे, हम अपने दोस्त से क्यों पूछेंगे, उसको क्यों ज्यादा आता है। मैं पूछूंगा तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मुझे कुछ नहीं आता, फिर मैं जाके पूछूंगा। ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल प्लीज रूट से, जड़ से निकाल के फेंक दो। मेरे अंदर भी था ये प्रॉब्लम कि भाई मुझे क्यों नहीं आता, मैं जाके क्यों पूछूंगा। बट आज के डेट में ऐसा है कि मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आता, मैं जूनियर से हो, सीनियर से हो, फैकल्टी से हो, अपने बैचमेट से हो, किसी से भी खुल के बात करता हूँ, आराम से बोलता हूँ कि प्लीज मुझे ये चीज समझा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोडिंग था, मैंने दिया एक जूनियर को, प्लीज आप मुझे सॉल्व करके बता दो। उन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके मुझे समझा दिया। वैसे ही काफी सारा प्रॉब्लम होता है फॉर्म फिलअप में, रजिस्ट्रेशन में, मैं सीनियर से बात करता हूँ, बोलता हूँ प्लीज आप मुझे समझा दो कौन सा अपलोड करना है, कौन सा। क्योंकि देखो, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड में, एक जूनियर है मतलब कम एक्सपीरियंस मत सोचो। वो कोडिंग अगर कर रहे हैं तो कोडिंग फील्ड में उनका बहुत नॉलेज होता है, और एक्सपीरियंस वहीं से आता है। एज के साथ एक्सपीरियंस नहीं आता, एज इज जस्ट ए नंबर। तो जो सीनियर है उनका एक्सपीरियंस है, तो वो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, कैसा होता है क्या होता है, उनको पता है कहाँ पे गलती होता है, किसको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं बात कर लेता हूँ, तो फिर वो मिस्टेक में नहीं करता हूँ। अभी मेरे से कोई अगर पूछेगा कि भैया आप बता दो इसको कैसे 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 होता है, तो अगर मैंने कुछ गलती किया होगा वहां पे मैं आपको गाइड कर लूंगा, प्लीज ये गलती आप मत करना, मैंने वो गलती अपने टाइम में किया हुआ था। समझ में आ रहा है? सो दैट एटीट्यूड प्रॉब्लम यू हैव टू कैंसिल इट फ्रॉम द रूट इटसेल्फ। जड़ से उठा के फेंक लो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। कमिंग टू द बोनस थिंग, अब जब प्लेसमेंट नहीं होता या फिर अनएम्प्लॉयड रहते हैं, दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन। काफी बार क्या होता है, आपको चीजें आता है, आप एकदम मस्त से लिखते हो और ऐसे कर देते हो, बट जब बोलने की बात आती है, जब आइडियाज को एक्सप्रेस करने की बात आती है, तब वहां पे आप अटक जाते हो। इंटरव्यूज में मैक्सिमम वो होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसके साथ साथ आप लोग अपने आइडियाज को कन्वे नहीं कर पाते हो, उस वजह से आपको मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई मेरा चैनल देख रहा हो उसका प्लेसमेंट ना हो, मैं चाहूंगा उसका प्लेसमेंट हो। इसीलिए बोनस पॉइंट में मैं बोलूंगा इज अबाउट कम्युनिकेशन। आप हमेशा कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। भले आपको चीजें कम आता हो, 100 में से आपको 20 30 50% आता हो, बट बाकी 50 आप पूरा कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो 50% आने वाला चीज आपको पूरा आता है और पूरा का पूरा आप कन्वे कर पा रहे हो, देन आपसे अच्छा कोई नहीं है। किसी को अगर 80% भी आता है, बट वो 80 का 20% भी बोल नहीं पा रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कोई फायदा नहीं वो 80% नॉलेज का। बट अगर आपको 50% भी पता है और 50 का 50 आप पूरा बता पा रहे हो, भले आप 50 का 40 45 तक भी बता पा रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, खुद से खुद बात करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, स्टेज फियर थोड़ा सा दूर करो, कोई टॉपिक ले लो, उसका प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करो। खुद अकेले करो, फिर दोस्तों के साथ करो, फिर पेरेंट्स के साथ करो, फिर ऑटोमेटिक आपको स्टेज का फियर चला जाएगा। दिस इज माई एडवाइस, प्लीज फॉलो दिस। कुछ और जानना है तो प्लीज बताओ, पहली बार चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कम्युनिकेशन रिलेटेड चाहते हो वीडियो कि आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए, मेरे जैसे से तुरंत फराटेदार बोल पाओ, इंग्लिश की बात करो, हिंदी की बात करो, कोई भी चीज है, ऐसे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगा कुछ टेक्निक के साथ। प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करो यार, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या अच्छा लगा इस वीडियो से, क्या आपको आइडिया क्लियर होगा क्यों इतने सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम को जब अगर जड़ से उखाड़ के फेंक लेंगे ना, तब हमारा बिल्कुल प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। क्वालिफाइड इंजीनियर चाहिए क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी को मीट करने के लिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।